हेलो दोस्तों, आपका आपकी यूट्यूब चैनल हेल्दी बीइंग में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर मैं एक हेल्थ से रिलेटेड बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि आज के ज़माने के हिसाब से बहुत ज़रूरी है दोस्तों। टॉपिक का नाम है खतरे की घंटी, गाढ़ा खून। तो जैसा कि मेरा टॉपिक है गाढ़ा खून, मतलब कंसनट्रेटेड ब्लड, मतलब कि जैसे कि एक कप पानी में हम चीनी घोलें 1 चम्मच, और 1 कप पानी में हम 10 चम्मच चीनी घोल दें, उसको देखें तो वो पानी बहुत गाढ़ा हो जाता है। उसी प्रकार हमारे जो ब्लड है उसमें लगभग 90% पानी है, 80 to 90% पानी है। बकाया जो 10-20% बचता है वो है कंटेंट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड सेल्स, ग्लूकोज, मिनरल्स, फैट्स, प्रोटीन्स, बहुत सारे कंटेंट हैं दोस्तों। तो होता क्या है कि ब्लड में पानी की मात्रा कम हो जाना और इन कंटेंट की मात्रा बढ़ जाना, ये कहलाता है खून का गाढ़ा होना। तो आज इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, खून गाढ़ा क्यों होता है, कैसे होता है, उसके नुकसान क्या हैं और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। क्या बॉडी में समस्याएं आ सकती हैं। जैसे कि मैं बात करूं, ब्लड सर्कुलेशन ठीक तरह नहीं होता है। देखिए, कोई पाइपलाइन है, उसमें पतला पानी बह रहा है, या उसी में चीनी की चाशनी आप प्रवाहित कर दें तो जाहिर सी बात है पाइप ब्लॉक हो जाएगा। खून के थक्के जगह जगह जमने लगते हैं, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, ब्रेन क्लॉटिंग यानी कि स्ट्रोक होने का खतरा रहता है। तो ये सारी समस्याएं गाढ़े खून से आने वाली होती हैं। खून गाढ़ा क्यों होता है, क्या ऐसे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से एक आम इंसान इस समस्या या इस बीमारी से ग्रसित हो जाता है। तो बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है, हाई कोलेस्ट्रॉल वाले जो समस्या जिन पेशेंट्स को होती है, उनके शरीर में गाढ़े खून की समस्या पैदा हो जाती है। इसके बाद है, पानी की मात्रा अगर आप कम ले रहे हैं तो भी आपको गाढ़े खून की समस्या हो सकती है। डिहाइड्रेशन अगर आपके बॉडी में रहता है, पानी कम पीते हैं, है ना, तो ये समस्या हो सकती है। डायबिटिक हैं, अगर आपको डायबिटीज़ का मरीज़ हैं, आपको क्लास ए या किसी भी प्रकार की डायबिटीज़ है, तो ये समस्या आपको गाढ़ेपन की हो सकती है। आप सिगरेट या अल्कोहल बहुत अधिक मात्रा में बॉडी कंज्यूम करते हैं दिन में, तो ये भी समस्या का कारण है, यानी कि इस वजह से भी आपका खून गाढ़ा हो सकता है और उससे रिलेटेड होने वाली समस्या आपको होंगी। जेनेटिक डिसऑर्डर, कुछ लोगों को क्या होता है कि उसके माता पिता हो या अपने परदादाओं से जो बीमारी मिलती है, फैक्टर 5 डेटा जो म्यूटेशन होता है, उस वजह से भी ऑटोमेटिकली बिना किसी रीजन के आपका खून गाढ़ा हो सकता है और आपको इसकी बीमारियों से का सामना करना पड़ता है। कहते हैं ना कि हमें अपने पूर्वज से कुछ अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं, कुछ खराब चीज़ें भी मिलती हैं, तो वो चीज़ ये है। मोटापा, अगर आपके शरीर में बहुत ही ज़्यादा ओबेसिटी है, बहुत ज़्यादा मोटापा है, तो भी गाढ़े खून की समस्या आपकी बॉडी में हो सकती है। दवाइयों के साइड इफेक्ट, आपको कोई बीमारी है, इस वजह से आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं या पेन किलर्स ले रहे हैं और कई सारी दवाइयाँ ले रहे हैं, तो उससे भी आपका खून का जो गाढ़ापन है वो बढ़ जाएगा। हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी कि हार्मोन्स जो शरीर के हैं उसमें संतुलन नहीं है, कम है, हाइपर हैं या हाइपो हैं, इस कंडीशन में भी आपको जो ब्लड है उसमें गाढ़ापन आ सकता है। खराब खान पान, यानी कि आप खाने का आपका खान पान बहुत गला, बहुत ही फ्राइड फूड खाते हैं, बहुत अधिक आप ऑयली या फास्ट फूड खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, उस केस में भी ये बीमारी आपको परेशान कर सकती है। नो फिजिकली एक्टिव, आप फिजिकली बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते, बस खाए अपने वर्क पे या लेटे रहना, सोते रहना, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है गाढ़े खून होने का। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें कैसे पता चले कि हमारा खून गाढ़ा है, कि हम इतनी बड़ी समस्या में फंस चुके हैं, हमारे बॉडी में इतना बड़ी बीमारी हो गई है, इसी पता कैसे चले दोस्तों। तो अब मैं बात करता हूँ इसके लक्षण के बारे में, कि हम इनकी वजह से जान सकते हैं कि यार हमारा खून गाढ़ा हो सकता है, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए। इस बारे में बात करते हैं। पहला है थकावट या कमजोरी, आपको बहुत अधिक थकावट महसूस हो रही है, कमजोरी फील हो रही है। जैसे कि खून गाढ़ा हो जाता है तो होता क्या है कि जो खून की चाल है वो आपकी वेन्स और आर्टरी में, आपकी सेल्स तक, आपकी टिश्यूज तक बहुत धीरे धीरे पहुंचता है। आपकी दिल की धड़कनें भी, आपके हार्ट को बहुत अधिक काम करना पड़ता है। इस वजह से आपको जल्दी थकावट फील होगा, आपकी बॉडी की सेल्स तक ऑक्सीजन प्रॉपर टाइम टू टाइम नहीं पहुंच पाएगी। इस वजह से आपकी बॉडी में एटीपी यानी एनर्जी का प्रोडक्शन कम होगा और आपको थकावट और कमजोरी फील होगी। सुन्न होना या झुंझुनी होना,
देखिए सीधी सीधी बात है, आपकी जो बॉडी पार्ट्स हैं, मसल्स हैं, वहाँ तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही है, ब्लड नहीं पहुँच रहा है, तो जो चीज़ उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही है, तो उस वहाँ पे आपको क्या सुन्नपन फील होगा, झुंझुनी लगेगी, आपको लगेगा कि मेरा पार्ट काम नहीं कर रहा है, एकदम आप पैर को जोरों से दबाएंगे तब जाके वो आप वर्क पे आएगा। तो यही कारण है। सिर दर्द होना, चक्कर आना, जो हमारी ब्रेन्स हैं, उनकी सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, जिनको सबसे अधिक मात्रा में बॉडी में आपसे अगर पूछे ऑक्सीजन किसको चाहिए तो आपकी ब्रेन को चाहिए। तो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी खून के गाढ़े होने की वजह से, प्रॉपर खून नहीं पहुंचेगा, ब्लड नहीं पहुंचेगा, सेल्स नहीं पहुंचेंगी, तो सीधी सीधी बात है आपको क्या आएगा, सर में दर्द फील होगा और चक्कर आना शुरू हो जाएंगे। धुंधलापन या कम दिखाई देना, देखो वही बात हर जगह आएगी। आपकी जो नर्व सेल्स हैं, आइस टिश्यूज हैं, आइस सेल्स हैं, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए। देखिए ऑक्सीजन क्या करता है, जो हमारे बॉडी में एटीपी है, और एनर्जी करेंसी जो हमारे बॉडी में है, रुपया है, जो एटीपी हमारे बॉडी का जो ग्लूकोज के बाद बनता है, उसको टूट के आपकी बॉडी जो कंज्यूम करने के लिए ग्लूकोज को टूट के किस में कन्वर्ट होता है, एटीपी में। तो एटीपी में कन्वर्ट होने के लिए ग्लूकोज को चाहिए ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो जो करेंसी है एटीपी कैसे बनेगी, तो वो हमारे उस पार्ट को एनर्जी नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो सीधी सीधी बात है वो पार्ट प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा जो उसे करना चाहिए। मतलब आइस में आपको धुंधलापन दिखेगा, प्रॉपर दिखाई नहीं दे, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, उसको एनर्जी नहीं मिल रही, तो वो काम कैसे करेगा। आपको डेली लाइफ में चलने फिरने के लिए क्या चाहिए होती, एनर्जी, और एनर्जी आपको नहीं मिलेगी, आपको खाना नहीं दिया जाए, फूड नहीं दिया जाए, तो आप भी लस्त पड़ जाएंगे, कमजोर पड़ जाएंगे। तो सीधी सीधी आपकी बॉडी के पार्ट्स हैं, दे आर द वर्कर्स एंड दे नीड एनर्जी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद है सीने में दर्द या भारीपन। अब देखिए सीने में दर्द मतलब सीने में क्या है, हार्ट को में जब खून गाढ़ा हो जाएगा, उसकी नसों में जब खून प्रवाहित होगा, तो वो गाढ़ा है, तो हार्ट को क्या करना पड़ेगा, जोर लगा, जोर से उसको पंप करना पड़ेगा, बहुत अधिक। जो काम 1% में हो रहा है वो काम करने के लिए उसको 100% देना पड़ेगा, 50% देना पड़ेगा। तो वहाँ पे क्या होगा, आपको सीने में दर्द अपने आप पैदा हो जाएगा। भाई जो हार्ट है बहुत तेज जोर से दर्द को पंप करना पड़ रहा है चीज़ को, तो वो क्या होगा, दर्द बेसिक मोटर है, ठीक है, उसमें पानी बह रहा है। अब आप उसमें पानी के जगह कोई बहुत ही कंसनट्रेटेड चीज़ बहा सर्कुलेट करने लगे, तो आपकी मोटर की आवाज़ बदल जाएगी। अब कभी करके देख लेना, या आप उसके पाइप को थोड़ा सा दबा दें, तो आपके मोटर की आवाज़ या पंप है उसकी आवाज़ क्या हो जाएगी, उसका जो साउंड है वो चेंज हो जाएगा। तो वही हमारे हार्ट के साथ है। हार्ट क्या है, हमारा एक बॉडी का पंप है, जो ब्लड को क्या करता है, सर्कुलेट करता है, पंप करता है। और इसके बाद सांस लेने में कठिनाई, फेफड़े हैं, हमारे लंग्स हैं, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए प्रॉपर, जो एल्वुलाई हैं, ब्रोंकोल्स हैं, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए, तो वो भी खून के गाढ़ेपन की वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। त्वचा संबंधित लोग यानी कि लाल होना, ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि त्वचा में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी, तो उसकी जो ब्लड है वो लाल आपको जगह जगह दिखेगा, नीला भी देख सकते हैं, स्किन पे आपको लाल या नीला रंग देखने को मिलेगा। पैरों में सूजन और दर्द। अब देखिए पैरों में क्या है, हार्ट से दूर का पार्ट है, अब वहाँ पे अगर इस तरह गाढ़ेपन की समस्या हो गई है, तो वहाँ पे बहुत ही समस्या होने वाली है खून के पहुँचने की। तो वहाँ पे ब्लड नहीं पहुँचेगा प्रॉपर तरीके से, तो आपके पैर में क्या हो जाएगा, दर्द। सेल्स को, टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, है ना, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, एटीपी नहीं बनेंगे, तो इस वजह से ये समस्या होगी। तेज अनियमित धड़कन। अब ये वही वाली बात होगी ना, मैंने बताया था कि हार्ट को अधिक काम करना पड़ेगा, तो हार्ट कभी अधिक पंप करेगा, अब पतला खून आ गया तो वो कम। तो मतलब क्या होगा कि ये एक डिसबैलेंस हो जाएगा, जो रिदम चलना चाहिए हार्ट की बीट का, वो रिदम यहाँ पे टूट जाएगा दोस्तों। हाथ पैरों को ठंडा होना, जब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, एटीपी नहीं बनेंगे, तो वो गर्माहट यानी कि एनर्जी जनरेशन नहीं होगा, तो वो पार्ट अपने आप पे ठंडा होने लगेगा। पाचन खराब होगा। पाचन मतलब आपको जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे ऑक्सीजन चाहिए हार्मोन्स को बनाने के लिए, एंजाइम बनाने के लिए, डाइजेस्टिव एंजाइम बनाने के लिए, एसिड बनाने के लिए। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो कंटेंट वो नहीं बना पाएगा। अब कंटेंट नहीं बनाएगा तो खाने का पाचन वो नहीं कर पाएगा, तो आपको इंडाइजेशन कहने की, अपच की समस्या हो जाएगी। तो ये सारी समस्या अगर आपको दिखती है तो सबसे पहले आपको जाना है डॉक्टर के पास, उससे कंसर्न करना है, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाइए, वो आपको बताएगा कि आपको क्या दवाइयाँ देनी है, आपको क्या सजेशन देना है। तो अब बात करते हैं खून गाढ़ा होने पर क्या होता है। मतलब अगर आप बॉडी में खून गाढ़ा हो गया, इसमें तो अभी लक्षण बताए थे, और अगर खून गाढ़ा हो गया है तो आपकी बॉडी में क्या क्रिटिकलनेस आ सकती है, क्या इमरजेंसी आ सकती है, क्या बीमारी हो सकती है, दोस्तों हम इसके बारे में बात करेंगे। तो खून के थक्के बनने लगेंगे, मतलब कि जब आपके बॉडी में जो वेन्स आर्टरीज हैं वहाँ पे खून के थक्के यानी क्लॉट बनने लगेंगे, और क्लॉट बनना दोस्तों अपने आप में बहुत बड़ी इमरजेंसी सिचुएशन है।
उस केस में आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है, स्ट्रोक भी आ सकता है, बहुत ज़्यादा मेडिकल इमरजेंसी आपको आ सकती है। दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक आ सकता है, यानी कि आपके जो कोरोनरी आर्टरीज हैं वहाँ पे क्लॉट बन जाता है तो ब्लड आगे सर्कुलेट नहीं होगा और आपको क्या हो सकता है, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाएगा। स्ट्रोक यानी कि आपकी जो ब्रेन है वहाँ तक ब्लड नहीं पहुँचेगा, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो आपको स्ट्रोक यानी कि लकवा मार सकता है, आपको ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर यानी कि मैंने वही बताई थी कि ब्लड के सर्कुलेशन की अनियमितता, मतलब कि धड़कन की अनियमितता। तो हाई ब्लड प्रेशर मतलब हार्ट को अधिक काम करना पड़ेगा तो उसकी वॉल्स पे क्या होगा, अधिक जोर लगेगा, अधिक वर्क लगेगा, तो आपको जो वो क्या कंडीशन बन जाएगी, वो हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन बन जाएगी, है ना। ऑर्गन डैमेज, अब प्रॉपर ऑक्सीजन ऑर्गन्स को नहीं मिलेगी, बॉडी के पार्ट्स को नहीं मिलेगी तो वो क्या होंगे, डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, वो खराब होना शुरू हो जाएंगे, सीधी सीधी बात है। थकान कमजोरी होने शुरू हो जाएगी, आपको पैरों में सूजन दर्द शुरू हो जाएगा आपको, और प्रेगनेंसी में भी समस्या आ सकती है क्योंकि बच्चा अगर गर्भ में पल रहा है उसे प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए बढ़ने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, हार्मोनल बैलेंस बना के रखने चाहिए, ऑर्गन्स के डेवलपमेंट के लिए। तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो गर्भपात होने का खतरा रहेगा और बच्चा भी कंसीव नहीं कर पाएंगे, और बच्चा होगा तो गर्भपात हो जाएगा, आपको मिसकैरेज हो जाएगा। गाढ़ा खून पतला कैसे करें, तो गाढ़ा खून पतला करने से सबसे पहले तो आपको ये सब बात में ना पढ़ के डॉक्टर के पास जाना है, उससे बात करनी, कंसर्न करना है ना। तो अब हम बात करते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं, डेली लाइफ में क्या चेंज कर सकते हैं मेडिसिन के साथ साथ। खूब पानी पिएं, डिहाइड्रेशन ना हो, आपको पानी का सिस्टम है वो बना के रखें आप, है ना। डाइट में फल सब्जियां, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स से युक्त चीज़ें आपको खानी है। रोज़ व्यायाम यानी कि रोज़ एक्सरसाइज करनी है आपको, है ना। और अब बात करते हैं क्या देसी नुस्खे हम अपना सकते हैं अपना खून को पतला करने के लिए घर पे ही। तो हल्दी वाला दूध पिएं, हल्दी एक बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक्स है ना, एंटीऑक्सीडेंट है, तो हल्दी वाला पानी पिएं आप। दालचीनी, कुछ खड़े मसाले हैं जैसे कि लाल मिर्च है, दालचीनी है, लहसुन, अदरक, है ना, तो ये हमारे खून को नेचुरल तरीके से पतला करने का काम करते हैं। अनानास का जूस भी आप पी सकते हैं। लिक्विड डाइट लें यानी कि फलों का जूस हुआ, वो सारे आप अधिक से अधिक मात्रा में, क्योंकि देखो गाढ़ा है उसको पतला करने के लिए छोटा सा एक कदम क्या हो सकते हैं, पतला खाना, मतलब जैसे कि पानी अधिक मात्रा में पिए, जूस वगैरह हम ले सकते हैं। अनार का जूस हुआ, अनानास का जूस हुआ, ऑरेंज जूस हुआ, ये सारी चीज़ें। लहसुन अदरक की 1-2 कलियाँ लेकर अच्छे से उबाल कर उनका काढ़ा बना के भी आप पी सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है एक आयुर्वेदिक तरीके से आपको खून को पतला रखने के लिए। विटामिन ई, है ना, ले सकते हैं आप, और विटामिन सी, ये सारी चीज़ें आप, और ग्रीन टी ये आप कंज्यूम कर सकते हैं डेली लाइफ में। सब्जियां आप हरे पत्ते वाली सब्जियां ले सकते हैं, पालक या अन्य जो हरे पत्ते वाली सब्जियां होती हैं वो आप डेली लाइफ में ले सकते हैं। अनार का जूस पी सकते हैं। आंवला, अखरोट भी ले सकते हैं। आंवला में विटामिन सी, ओमेगा 3 फैटी एसिड अखरोट में होता है जो कि आपके खून को पतला करने में बहुत ज़रूरी है। दालचीनी की चाय बना के पिएं जो कि आपके खून को नेचुरल तरीके से पतला करता है दोस्तों। तो ये सारा था गाढ़े खून के बारे में। तो ऐसा चीज़ें होने पर आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, उससे परामर्श लें, उससे दवाइयाँ लें, और ये जो नुस्खे बताए हैं वो भी आप अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।